पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पूरी दुनिया में जो 44 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं और कौन कौन से महादेश में है। इसमें हमने क्या समझा था कि पूरी दुनिया में जो 7 महादेश हैं उसमें से केवल 4 महादेश हैं जिनमें कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ स्थित हैं। वो हैं दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। इसमें हमने ये देख लिया था कि जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें केवल 2 कंट्रीज़ हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं और एशिया में कुल 12 कंट्रीज़ हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर लिया था पिछले वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आज हम समझने की कोशिश करेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप में कुल 14 कंट्रीज़ हैं, यानी कि 14 कंट्रीज़ हैं जो कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। और इसको समझने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, वो ये है कि इन 14 कंट्रीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो 5 कंट्रीज़ यानी 5 कंट्रीज़ जो है वो बहुत छोटे छोटे देश हैं और वो हैं वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, लिechtenstein, लग्जमबर्ग और अंडोरा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जो वेटिकन सिटी दिखाई देगा वो इटली की जो राजधानी है रोम उसके बीचों बीच स्थित है। और इंटरेस्टिंगली वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जिसकी अगर क्षेत्रफल मैं बता दूं आधा किलोमीटर स्क्वायर से भी कम है वो, तो बहुत ही छोटा देश है वेटिकन सिटी। उसके बाद सैन मैरिनो है जो कि आपको वो भी बहुत ही छोटा देश दिखाई देगा जो कम्प्लीटली इटली में है। फिर लिechtenstein है जो कि डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, वो स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में स्थित है एल्प्स माउंटेन में। फिर आपको दिखाई देगा अंडोरा जो कि स्पेन और फ्रांस के बीच में स्थित है पायरेनीज़ माउंटेन में, ये भी बहुत छोटा देश है। एक है लग्जमबर्ग जो कि आपको एल्प से नॉर्थवर्ड आपको ऊपर में दिखाई देगा, नॉर्थ और वेस्टर्न ऊपर में अगर आप बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा लग्जमबर्ग, वो भी बहुत ही छोटा देश है। इसके बाद अगर मैं फिर से एक बार नाम बता देता हूँ छोटे छोटे देशों का, वो है वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, लिechtenstein, अंडोरा और लग्जमबर्ग। इसके बाद अगर हम बड़े देशों को देखें, जो यूरोप में बड़े बड़े देश लैंडलॉक्ड हैं, उसको अगर समझने की कोशिश करें तो वो कुल अब 9 बचे। 14 में से 5 चले गए तो 9 बचे। इन 9 देशों को अगर आप ध्यान से देखें तो एकदम ईस्टर्न यूरोप में आपको दिखाई देगा बेलारूस है जो कि रूस से सटा हुआ है। बेलारूस वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसके बाद अगर आप देखें तो एल्प्स माउंटेन में स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया आपको दिखाई देता है जो एल्प्स माउंटेन में है। उसके बाद आपको ऑस्ट्रिया से जस्ट सटा हुआ आपको हंगरी दिखाई देगा। ऑस्ट्रिया और हंगरी के अगर आप ऊपर में देखें, नॉर्थ में देखें, तो आपको चेकिया और स्लोवाकिया दिखाई देगा। ये चेकिया स्लोवाकिया जो है ना, ये पहले एक ही देश हुआ करता था, चेकोस्लोवाकिया, यही बट गया 2 कंट्री में, एक चेकिया बन गया और एक स्लोवाकिया बन गया। चेकिया को चेक रिपब्लिक भी कहा जाता है, तो चेकिया और स्लोवाकिया हो गया। उसके बाद अगर आप हंगरी से नीचे आते हैं तब आपको सर्बिया दिखाई देता है, और सर्बिया से अगर आप दक्षिण में और आते हैं तब आपको दिखाई देगा नॉर्थ मैसेडोनिया। और फिर अब अगर आप ब्लैक सी के ऊपर में देखें तो यूक्रेन और रोमानिया के बीच में एक देश दिखाई देता है, उसका नाम है मोल्डोवा। तो फिर से एक बार मैं नाम बता दूं, बेलारूस, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, हंगरी, फिर सर्बिया, फिर आपको मोल्डोवा दिखाई देगा, फिर मैंने आपको नॉर्थ मैसेडोनिया बताया, चेक रिपब्लिक बताया और एक स्लोवाकिया बताया। तो ये कुल 9 देश हैं बड़े बड़े जो कि लैंडलॉक्ड हैं यूरोप में। और पहले मैंने 5 छोटे छोटे देशों के बारे में आपको बता दिया था, तो 9 और 5 14 देश ऐसे हैं यूरोप में जो कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। अब पिछले वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि दक्षिणी अमेरिका और एशिया का हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया है। आज हमने यूरोप के बारे में डिस्कशन किया। यूरोप में जो 14 कंट्रीज़ हैं उन सब का नाम अगर मैं एक बार में बताऊं तो वेटिकन सिटी है, फिर सैन मैरिनो है, फिर लिechtenstein है, फिर अंडोरा है, फिर लग्जमबर्ग है, फिर बड़े देशों में जाएंगे तो फिर बेलारूस है। बेलारूस के बाद आपको दिखेगा ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, स्विट्ज़रलैंड है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, देन सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड मोल्डोवा। ये 14 कंट्रीज़ हैं यूरोप में जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि सर्बिया का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे आपको एक देश दिखाई देगा कोसोवो, उसको वो भी लैंडलॉक्ड है। बहुत सारे देश उसको रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं एज अ सवरेन कंट्री, जिसमें एक इंडिया भी है। इंडिया भी उसको रिकग्नाइज़ नहीं करता, इसीलिए हम लोग 14 देश ही कहते हैं। अगर कोसोवो को ले लिया जाए तो कुल 15 कंट्रीज़ हो जाएंगे, बट ऐसे चूँकि इंडिया रिकग्नाइज़ नहीं करती है तो हम लोग कहते हैं कि यूरोप में 14 कंट्रीज़ हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, जिसका मैंने भी आपको नाम बताया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में अफ्रीका के बारे में, कि अफ्रीका में जो 16 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं और उसको कैसे समझा जा सकता है, कैसे याद रखा जा सकता है। धन्यवाद।